ये राशन का एहतमाम करें। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो शहीद चाहे किसी भी सियासी पार्टी के हों, चाहे किसी भी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब को आपने ये राशन की बात करनी है और जहाँ जहाँ से आपको बात आए वहाँ आप ये ख़ुद ले जा कर दें। तो फिर मैंने कहा कि खालिद भाई, जब आपने इतनी नेक बात और इतनी अच्छी बात की तलकीन मुझे की है, तो सबसे पहले मैं कि राशन जो कि 1000 पैकेट्स हैं वो आज यहाँ हैदराबाद शहीदों की फैमिली के लिए लेकर आया हूँ। और कोई भी सियासी जमात अगर मुझे ये बात कहेगी अपनी पार्टी के शहीदों के लिए, तो मैं वहाँ भी ज़रूर लेके जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की यही हिदायत और तलकीन है कि आप सिंध के गवर्नर हैं, आपको सभी को साथ लेके चलना है। और ज़ाहिर है आज आप जो कुछ देख रहे हैं उस गवर्नर हाउस में, ये जब मुझे नॉमिनेट किया जा रहा था तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी ने मुझे जो हिदायतें दी थी, ये सब उसी का समर है जो वहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहली बात ही यहाँ से ये की गई थी कि आपने अपने आप को एक अवामी नुमाइंदा साबित करना है, आवाम के दरमियान रहकर। और उसके बाद ये जो IT कोर्सेज़ जो हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें अब तक 5 लाख लोग वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, और जो अगले 2-3 दिन में मैं उसे फिर अब अपनी टीम से और पार्टी से मुशावरत करके अब हम उसे बंद करेंगे, क्योंकि 5 लाख लोगों को हमने फिर उनके जो टेस्ट हैं वो करवाने हैं। तो ये भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ही हिदायत की थी, और जो फैकल्टी हमारे पास है, सर ज़िया और बाकी लोग, वो खालिद भाई के ही कहने पर मेरे साथ आके मिले थे। तो आज आप देख लें कि उसका सारा इंतज़ाम जो है वो गवर्नर हाउस में हो चुका है। कंप्यूटर लैब बन गई हैं, एयर कंडीशन मार्की लग चुकी है, और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपको हर हफ्ते 10 दिन में होते हुए नज़र आएंगे। और ये सारा का सारा बिला तफरीक इस सूबे के अंदर और इस शहर के अंदर, क्योंकि मैं बार बार इस शहर का इसलिए नाम लेता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में शायद वाहिद शहर कराची है जो रोशनियों का शहर, जो मईशत का शहर, जो कि पूरे पाकिस्तान का दोस्त। लेकिन मुझे इस मनसब पर बैठने के बाद इस शहर का कोई दोस्त नज़र नहीं आया। कराची का रुख करते हैं, लेकिन आज आप इस शहर कराची की हालत देख लें, जिस तरह लोगों के दिल टूटे हुए हैं, उसी तरह यहाँ के रोड रास्ते टूटे हुए हैं। इस शहर में समंदर है लेकिन पीने का पानी नहीं है। ये शहर पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ एक शहर कराची, लेकिन उस शहर कराची के पास बिजली नहीं है, इस शहर कराची के पास गैस नहीं है, इस शहर कराची के पास आज रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में लोग दूसरे शहरों और सूबों में मौजूद मुख्तलिफ शहरों की मिसालें देते हैं कि आएँ वो शहर देखें। अगर इसी चीज़ को पिछले 50 साल पर आप ले जाएं तो वही शहर जो कि हमारे हैं, हमें अजीज़ हैं जान से ज़्यादा, ये पाकिस्तान, लेकिन बदकिस्मती से आज वही लोग हमें ये कहते हैं कि आएँ देखें ये कराची कैसे टूटा फूटा है, कोई इसे ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में MQM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसी चीज़ के ऊपर हम सब को बिठाकर तलकीन की, और वो ये थी कि आप सब ने मिलके इस शहर की खिदमत के लिए काम करना है। इस शहर और इस सूबे के तमाम लोगों के लिए हर वो वसाइल दस्तयाब कराने हैं। और ये बात मैं वाज़ेह कर दूं आखिरी बात कह के कि ये जितना भी काम हो रहा है गवर्नर हाउस में, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 1 रुपया शामिल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 रुपया शामिल नहीं है। ये गवर्नर हाउस में बैठकर इस गवर्नर हाउस को जो वेलफेयर का इदारा बनाया है, इसमें
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का विज़न और हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोगों का मेरे साथ मिलवाना था, और वो ये था कि बैठकर सिंध के लिए, इस सूबे के लिए काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज उसी पर गामजन है, और बग़ैर किसी बजट के आज आप देखें कि तकरीबन 1 लाख ख़ानदानों में राशन की तकसीम, 1 लाख लोगों को IT के कोर्सेज गवर्नर हाउस में करवाना, और उसके बाद इंश्योरेंस में हेल्थ कार्ड, और गवर्नर हाउस के बाहर बेल ऑफ होप लगाना, जिसमें कोई आके घंटी बजा सकता है, अपनी बात कर सकता है, उसकी सुनवाई होगी और उस पर अमल भी होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, और इसके बाद भी इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाए रखा, इससे ज़्यादा और इससे अच्छे प्रोग्राम इस शहर के लोगों के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए। जनाब, एक बड़ी आज हम गवर्नर साहब की मौजूदगी में, अभी फारूक भाई ने मुझे याद दिलाया है कि हमारे पास ये एक मौका है कि हम इनसे दरख्वास्त नहीं बल्कि मुतालबा करें कि इस वक्त गुज़श्ता 15 साल से जो करप्शन और क्राइम का राज है इस सूबे पे, और ख़ास तौर पे इसका विक्टिम ये शहर है। मैं इस शहर के मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से, इस सूबे के एक बेटे की हैसियत से, और एक सिंध के शहरी इलाकों की 35 साल से मैंडेट रखने वाली जमात के सरबराह की हैसियत से मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि आपका गवर्नर हाउस की ये जिम्मेदारी है कि क्राइम और करप्शन के खिलाफ आप कोई ऐसा इक़दाम करें कि लोग जिनके मकानात छीने जा रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जिनसे रिश्वतें ली जा रही हैं, एक आम कराची का नौजवान घर से निकलने के बाद दफ्तर, और दफ्तर से निकलने के बाद घर, या घर से निकलने के बाद तालीमी इदारे, और तालीमी इदारे से निकलने के बाद अपने घर तक कई बार लुटता है, कभी डाकू के हाथों, कभी पुलिस के हाथों। तो पुलिस और डाकू दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। आपके दफ्तर का, आपके गवर्नर हाउस की ये जिम्मेदारी है इस रिश्ते और राब्ते को जो कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वालों के दरमियान है, जो चोर और डाकुओं के दरमियान है। चोर और डाकू और सिपाही ये सब इंपोर्टेड है इस शहर में, इनका शहर के दर्द दुख से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऐसा एक कमीशन बनाएं, आप कोई ऐसा एक इंतजाम करें कि लोग जाकर वो जिस तरह लुट रहे हैं, आपके पास जाकर अपने दुख दर्द को, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को, नौकरियों से लेकर और दाखिलों तक, कारोबार से लेकर और घर बार तक, हर सतह पर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान के इस सूबे में बार बार और हर बार रोजाना की बुनियाद पे 50 साल से, खास तौर पर 15 साल से लुट रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कि आप इन इलाकों के दुख और दर्द पर कोई कार्रवाई करें। हम आपके मुंतजिर होंगे। जनाब, मेरा सवाल यह है कि आप इस वफाकी हुकूमत के जो इत्तेहादी बने, 1 साल से जायद का अर्सा हो चुका है, जो मुआहदे हुए थे उस पर कितना और क्या अमल हुआ? और कराची के लिए एक वफाकी हुकूमत ने, यूनिवर्सिटी का वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ ऐलान किया था, वो किस सतह पर वफाक के नुमाइंदे से उसका सवाल आपने किया? जनाब अली, ये बात तो अब हमें कह देनी चाहिए, गो कि हमारे मुतालबे में सबसे अहम मुतालबा, हमारे जो मुतालबों की फहरिस्त आप देखेंगे वो ना ज़ाती मफाद की, ना जमाती मफादात की है, ना सियासी मफादात की है, वो अवामी मफादात की रही है, कौम के लिए रही है और सूबे के लिए रही है, मुल्क के लिए रही है। हम अगर 140A का मुतालबा रख रहे हैं तो कराची के लिए नहीं रख रहे, वो लाड़काना के लिए भी है, वो नवाबशाह के लिए भी है, वो लाहौर के लिए भी है, वो बन्नू और पेशावर के लिए भी है, वो कोयटा और मस्तूम के लिए भी है। हमने जो मुतालबा रखा था कि शफाफ मरदमशुमारी होनी चाहिए, वो कराची के लिए तकाजा नहीं किया था, हमने पूरे पाकिस्तान के लिए तकाजा किया था। हमने जता दिया है, हमारे मुतालबात ने, हमारी कोशिशों ने, कि कराची के साथ जो डिकेतियां, डंडी और डंडा मारा जाता रहा है गिनती में, आपने अंदाजा कर लिया होगा 140 को 190 तक तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है ना, 3 करोड़ तक भी तस्लीम करेंगे। तो जो मुतालबे हमारे थे उस पर हुकूमतों को हमने मजबूर किया कि उस पर काम करें। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बन रही है, 75 साल से इस शहर बावफा के साथ जो बेवफाई हुई है
75 साल में आप हैदराबाद जो तीसरा बड़ा शहर रहा है उसको एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। इसलिए नहीं दे सके कि कुछ लोगों का मुतालबा यह है कि वो तो पढ़े और दूसरा ना पढ़े ताकि मुकाबला ना रहे। तो उस पर भी काम हो रहा है, उस पर काम बढ़ रहा है। हाँ, अजियतनाक हद तक इसकी रफ्तार कम है, लेकिन किसी हद तक तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुतालबों पे पेशरफ्त हो रही है। गवर्नर साहब, आपने फरमाया कराची को कोई ओन नहीं कर रहा, आप जिस मरकज़ पे आए हैं उसके कन्वीनियर ने और आफ्टर कमेटी ने अभी कराची और हैदराबाद में जो ईद के बाद सूरत हाल पेश आई है उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है कि कहीं पे भी कोई सफाई नज़र नहीं आई। और ख़ुद मेयर कराची आपसे ये कहते हैं कि आप 70% जो है वफाक के नुमाइंदे 70% हिस्सा आपका है, क्योंकि आप KMC का और मेयर का काम भी आप ही करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो बात की, जो मुतालबा किया है, मैं उस पर जवाब देता हूँ। जो मुतालबा किया है, अभी ऊपर भी जो MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें भी ये बात सरे बहस और सरे फहरिस्त रही कि इस शहर कराची में एक मुनज़्ज़म सिस्टम के कार के तहत लोगों की इमलाक पर कब्जे किए जा रहे हैं। कई 100 एप्लीकेशंस अभी मुझे बताया गया कि इस कराची की ताजिर बरादरी, सनतकारों ने और बिल्डर्स ने, और उन्होंने नाम लिख के जमा कराई है कि हमारे साथ इस शहर में ना इंसाफ़ी हो रही है, हमारी इमलाक पे तो कब्ज़ा हो ही रहा है लेकिन हमें डराया धमकाया जा रहा है और करप्शन का बाज़ार गर्म है। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के इस मुतालबे पर मैं खालिद भाई को ये यकीन दिलाता हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद गवर्नर हाउस में एक सेल का क़याम मैं फौरी तौर पे नाफिजुल अमल करता हूँ और उसमें तमाम ही लोगों को ये मैं कहता हूँ कि जिसके साथ भी कोई ज़्यादती हो रही है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं या उनसे रिश्वत तलब की जा रही है, वो गवर्नर हाउस में उस सेल में आकर अपनी एप्लीकेशन दें, उनका नाम सगे राज में रखा जाएगा। और खालिद भाई के इस मुतालबे को मैं फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बड़ा मसला है और खालिद भाई ने इस तरफ जो पॉइंट आउट किया है, आवाज़ उठाई है, तो वो इस वक्त वाकई ही इस शहर और इस सूबे का मसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शहर छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत सारे सनतकार यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कराची से इन वजूहात की बिना पर। दूसरा जो हमारे दोस्त भाई ने सवाल किया है कि 70% वफाक, देखें ये पाकिस्तान पूरा ही हमारा है। सबसे बड़ी बात, ये शहर हमारा है, हम इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर के बेटे हैं। सफाई सुथराई या इस शहर में जो इंक्रोचमेंट और जो इस शहर पे कब्ज़े हो रहे हैं वो तो इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, लेकिन नज़र हर चीज़ पर है। यहाँ आने से पहले मैंने अपने तमाम साफ़ी भाइयों के साथ पूरे शहर कराची का दौरा किया। हम यहाँ से लेके सोराब गोट और सोराब गोट से गुलशन, ये सारे मेरे साफ़ी भाई अभी हमारे साथ गाड़ी में थे। मैं ख़ुद ड्राइव करके पूरे शहर का दौरा कर रहा था और हमारे साफ़ी भाई हमारे साथ गाड़ी में मेरे साथ मौजूद थे। हमने बहुत सारा शहर विज़िट किया है, बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर में सफाई सुथराई के साथ साथ दिलों की सफाई सुथराई भी होनी चाहिए। दिलों में कदूरत रख के एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाकर काम नहीं हो सकता। दिमाग की भी जो सोच है उसको बड़ा करना है। अगर जिसको भी अल्लाह ने मौका दिया है उसे काम करने के लिए दिया है, उसे काम करना है, चाहे वो किसी भी मनसब पर आकर बैठ जाए, चाहे गवर्नर सिंध का मनसब हो या चीफ मिनिस्टर सिंध का मनसब हो, हम सबको मिलजुल कर इस शहर और इस सूबे के लिए काम करना है। तो जो कोई भी ये सोच रहा है कि वो तनकीद या नोक झोंक दिखाकर मीडिया को या लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, तो अब उसे हम सियासी मौका नहीं देंगे। जिसको भी जो मनसब अल्लाह ने दिया है, काम के लिए दिया है, लोगों ने अगर उसे चुना है या नहीं चुना है, दोनों सूरतों में उसे अब काम करना है। और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं तमाम ही कामों की मॉनिटरिंग भी करूँगा, इस शहर का, इस सूबे का विज़िट भी करूँगा और जिनको बताना है उनको लिखकर ख़त के ज़रिए भी बताऊँगा कि कहाँ करप्शन हो रही है और कहाँ काम नहीं हो रहा है। शुक्रिया। खालिद भाई की नोटिस में बात होगी कि
आपकी लेबर कमेटी लेकिन तो ये बात कही होगी कि बल्दियाती वो केडी है, वाटर बोर्ड है या सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी, वहाँ पर जो कराची के मकामी जो मिसाइल होल्डर या मुलाजिम है उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और आमतौर पर मुख्तलिफ हाल ही में जो काफ़ी अफराद को मुअत्तल भी किया गया है। और इसके मुकाबिल जैसा कि खालिद में कह चुके हैं कि एक बकायदा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है लैंड माफिया का, वहाँ पर जो है मतलब उन्हें सख्त खाने की जरूरत कर दिया जाता है और जो कराची के जो मकामी जो है चाहे किसी भी जबान बोलने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उस वजह से कोई देखिए, कराची के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ रहने वाला हो या यहाँ पैदा होने वाला हो, दोनों के साथ ही बहुत हद तक और बहुत अरसे से ज़्यादती की जा रही है। कोई भी काम यहाँ पिछले 12 सालों में तो हुआ ही नहीं है और उसकी मिसाल 12 साल पहले कराची गेम्स हुए थे, जो हमने अब इस बार जब मैं गवर्नर बना हूँ तो हमने बात करके और जब MQM को एडमिनिस्ट्रेटर मिला तो हमने 12 सालों बाद कराची गेम्स करवाया। बीच में 12 साल कराची गेम्स नहीं हुए। सादकैन अवार्ड जो कि दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक नाम है, आर्ट गैलरी, वो अवार्ड भी 12 साल से नहीं हुए थे जो कि इस बार हमने करवाए। इसी तरह गालिब लाइब्रेरी जो कि खालिद भाई अब उस पर काम करवा रहे हैं, इंशाल्लाह ओपनिंग के लिए भी हम जाएंगे और इस बजट में भी पैसे रखवाए। वहाँ उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। उस लाइब्रेरी में गालिब साहब का जो मजमुआ है उसे दीमक लग रही है, क्योंकि वो कराची में है इसलिए उसको शायद इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर इन मसाइल को उजागर भी करेंगे और उसको हल भी करेंगे। शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। 35 साल हो गए मैंडेट आपको मिला, आप कुछ नहीं कर सके। MQM का आपसे मुराद MQM है जी, मिनिस्ट्रियाँ रही, ना रोजगार हल हुआ, ना कोटा सिस्टम हल हुआ, तो कौम तो बहुत बददिल हो गई है। कौम को जोड़ने के लिए चलो बता देते हैं आपको, कराची में 35 साल से जो कुछ भी हुआ है, जितना भी हुआ है हमारे अदवार में ही हुआ है। पानी के जितने बड़े वो जो मंसूबे थे MQM के अदवार में हुए हैं। नौकरियां अगर किसी के अदवार में मिली है तो MQM के अदवार में मिली है। जितना अमन कराची में MQM कराची बताइए, 2008 से पहले वाला कराची अच्छा था, 2008 के बाद वाला कराची अच्छा है। जब हम रहे हैं कराची चमकता रहा, रोशन रहा है। ये सवाल खुद गुमराही की तरफ लेके जा रहा है। एक मिनट इसमें शहर का दौरा किया, हमने तो अपना तजिया कर लिया, वो हम रिपोर्ट में चलाएंगे। आप कितना मुतमईन है शहर की सफाई सुथराई? देखिए, एक बात आज खालिद भाई की बात के बाद मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि MQM को बहुत सारी चीज़ों में मतलब इल्ज़ाम ठहराया जाता है। एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग की जाती है, जैसे आपने भी बात की गई कि MQM के अतवार हकाइक पर ही कह रहा हूँ। अच्छा, अब उसका जवाब नहीं मैं आपको जवाब दिया है ना कि भाई नहीं, इसलिए कि आप कराची के हैं ना, आपको पता होगा कि सेंसस बर्बाद कर दिया आपकी जमात ने। आप कह रहे हैं हम ये अच्छा माशाल्लाह, सेंसस में हमारा था, नौकरी हमारे दौर में दी गई, हमारे दौर में तो नहीं हुआ कुछ। मैं सिर्फ एक बात छोड़ के जा रहा हूँ कि एक टर्किश ड्रामा है, हमीदुस्सानी जो उनका आखिरी सुल्तान था, सारी जितनी तरक्की, जितने मामलात और जितनी अच्छाई जिसका आज उर्दू तर्जुमे के साथ ये ड्रामा दिखाया जा रहा है, आप सभी से दरख्वास्त है कि वो ड्रामा देखिएगा। और उसमें ये भी बताया गया है कि जब उस सुल्तान ने तमाम अच्छे काम मुसलमानों के लिए किए तो वेस्ट में उसके लिए तमाम ही अखबारात में, तमाम ही मीडिया में और तमाम ही दुनिया के अंदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उसको दुनिया में बदनाम किया जा रहा था। लेकिन असल हकीकत ये थी कि उसने अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम किए थे। मैं सोचता हूँ उसी को MQM के साथ जोड़ें और उस ड्रामे को जरूर। शुक्रिया बहुत बहुत। अरे मदद सही